जो आदिवासी एक कबीलाई समूह है जो धर्म नहीं है। धर्म क्या हो गया? हिंदू हो गया, क्रिश्चियन हो गया, मुस्लिम हो गया, सरना हो गया। तो आदिवासियों का तो धर्म नहीं है, लेकिन आदिवासी लोग रहते रहते हम लोग हिंदुओं के बीच, ईसाइयों के बीच समय समय पर लोग आते गए, तो उनको देख करके हम लोगों का, कुछ लोगों का आस्था और विश्वास उस ओर झुका और कुछ आदिवासी लोग ईसाई मानने लगे। आदिवासियों के बीच में आप देख सकते हैं, हमेशा बराबर सरना और हिंदू आदिवासी के बीच में आरएसएस के लोग लड़ाने का प्रयास करते हैं। धर्म के नाम पर ही एक ऐसा चीज है जिससे हम लोग जात पर और आदिवासियों को टूट पर तोड़ सकते हैं और अलग कर सकते हैं। वो तो हर समाज में विभाजन है। किस तरह से विभाजन है हमारे आदिवासी समाज में? हिंदू में भी है, मुस्लिम में भी, ईसाई में भी है, सरना में भी। सबका घर का अगल बगल देखिएगा तो लड़ाई झगड़ा है और विभाजन है। तो गला में झाड़ू पहन करके और कमर में हाड़ी टांग करके जो घूमेगा, वो हम लोगों का इतिहास को बताएगा। तो पहले अपना इतिहास को जानना चाहिए उसको, कि कमर में घाड़ा क्यों टांगता था और झाड़ू क्यों टांगता था। उसका पहले अपना जवाब खोजे ना, उसके बाद आदिवासियों का इतिहास के बारे में बतलाए। आज सर आज विश्व आदिवासी दिवस है और आज क्या खास है? आज विश्व आदिवासी दिवस है और क्या खास है? आज विश्व आदिवासी दिवस है, यही खास है। विश्व आदिवासी आज ये खास है, तो क्या होता है और क्यों मनाया जाता है? विश्व आदिवासी दिवस में इसलिए मनाया जाता है कि जो हम लोगों के पूरे वर्ल्ड में एक्चुअल में कहा जाएगा तो ये विश्व मूल निवासी दिवस है। यह मूल निवासी दिवस हम लोगों का स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है, कैसे अत्याचार हो रहा है, कैसे शोषण हो रहा है, उस पर विचार विमर्श किया गया यूएनए में, और एक सहमति बनी कि हम लोगों को एकजुट रहना होगा और हम लोगों के हक और अधिकार को बचाए रखना होगा। इन्हीं सबको लेकर के एक डेट निश्चित किया गया, जिसको हम लोग विश्व मूल निवासी दिवस के रूप में 9 अगस्त को मनाते हैं। अब एकजुटता की बात करें तो अक्सर देखा जा रहा है कि लोग आपस में ही लोग विभाजन हो जा रहे हैं और अलग अलग हो जा रहे हैं, दूसरे को दिखाने नहीं पसंद करते हैं। क्या वजह? तो हर समाज में विभाजन है। किस तरह से विभाजन है हमारे आदिवासी समाज में? हिंदू में भी है, मुस्लिम में भी, ईसाई में भी है, सरना में भी। सबका घर का अगल बगल देखिएगा तो लड़ाई झगड़ा है और विभाजन है। संस्कृति सभ्यता बिल्कुल खत्म नजर आ रहा है, क्या कहेंगे आप? संस्कृति सभ्यता है, धीरे धीरे आधुनिकता की दौड़ में लोग, जैसे टीवी आ रहा है, मोबाइल आ रहा है, जैसे पहले नंबर डायल करके जो घुमाने वाला घंटी था उससे हम फोन करते थे, अब इस तरह का मोबाइल आ गया है। तो इसी तरह से धीरे धीरे लोग परिवर्तन आ रहा है। जैसे लोग पहले तोलोंग पहनते थे, कारिया पहनते थे, है ना, तो अब पैंट और जूता पहन रहे हैं, वो कर रहे हैं। सर ये अच्छा ये बताइए, आदिवासी किसको कहते हैं? आदिवासी एक कबीलाई समूह है जो आदिकाल से रह रहा है जंगलों में, और मतलब पहले तो जंगल ही था तो उसी में रहता था, और एक क्या बोले, उनके अलग परंपरा, अलग रीति रिवाज है। और एक्चुअल कहा जाए तो आदिवासी एक समूह है एक प्रकार का, उसी को हम लोग आदिवासी कहेंगे। लेकिन अक्सर देखा जाता है सबका रीति रिवाज अलग अलग है। आदिवासी में कई जातियां हैं और सबकी परंपराएं भी अलग है, अलग तरीका है, अलग पूजा पाठ, अलग मानने का, अलग सारा चीज। लेकिन अक्सर देखा जाए तो कहा जाता है कि जो कन्वर्टेड जो लोग हैं, चाहे वो ईसाई समाज के हो या और भी कोई समाज के लोग हैं, वो लोग आदिवासी नहीं है, क्या कहेंगे आप? देखिए, कन्वर्टेड कौन हो सकता है? कि हिंदू लोग कन्वर्टेड होंगे, जैन लोग कन्वर्टेड होंगे, बौद्ध लोग कन्वर्टेड होंगे। कौन कन्वर्टेड है? कौन कन्वर्टेड लोग आदिवासी में है? वही हमारा जनता जानना चाहते हैं कि आखिर आदिवासी किसको कहते हैं? जो कन्वर्टेड है वो आदिवासी है या नहीं? देखिए, जो सबसे पहले तो आप लोगों को ये जानना होगा कि जो आदिवासी एक कबीलाई समूह है जो धर्म नहीं है। धर्म क्या हो गया? हिंदू हो गया, क्रिश्चियन हो गया, मुस्लिम हो गया, सरना हो गया। सरना को हालांकि मान्यता नहीं मिला है, लेकिन मान रहे हैं हम लोग अभी, और मांग भी है सरना धर्म का। उसके बाद आपका बौद्ध हो गया, जैन हो गया, ये सब धर्म है ना। तो आदिवासियों का तो धर्म नहीं है, लेकिन आदिवासी लोग रहते रहते हम लोग हिंदुओं के बीच, ईसाइयों के बीच समय समय पर लोग आते गए,
तो उनको देख करके हम लोगों का, कुछ लोगों का आस्था और विश्वास उस ओर झुका, और कुछ आदिवासी लोग ईसाई मानने लगे, है ना। तो वो लोग हो गया क्या, ईसाई, आदिवासी ईसाई, ईसाई अच्छा। आदिवासी नहीं, क्या बोले हम, ईसाई आदिवासी नहीं, आदिवासी ईसाई, अच्छा अच्छा। है ना। अब ईसाई में बहुत सारा लोग है, कोई साहू है, कोई सिंह है, कोई झाजी है ना। जैसे आपका यहीं पर सी संत पॉल कॉलेज के पीछे देखिएगा जो होल है, उसमें पिंकू झा है, वो भी ईसाई है, वो आदिवासी नहीं है, तो है ना। यही कहा जाता है हाँ, कि एक ईसाई एक अग्रवाल जी था यहाँ पर, वो भी ईसाई है, तो वो आदिवासी नहीं होगा। तो धर्म एक अलग चीज है। अब जैसे क्या बोले, उसमें साहू बोले, सिंह बोले, या तो कोई प्रसाद है, या फिर अन्य कोई आदिवासी से हट करके जो गोत्र है, जो लोग आदिवासी नहीं है, वैसे लोग अगर ईसाई धर्म को मान रहे हैं तो वो लोग नहीं है आदिवासी। लेकिन जो आदिवासी हैं और ईसाई धर्म को मान रहे हैं, तो वो आदिवासी ईसाई हो गए। जैसे बहुत सारे आदिवासी लोग हिंदू धर्म मान रहे हैं, तो वो लोग हिंदू आदिवासी हो गए। लेकिन बहुत सारा अभी वर्तमान स्थिति में शासन और सत्ता पाने के लिए ईसाई आदिवासी, शरणा आदिवासी के बीच में लड़ाई लड़ाया जा रहा है। ये सब वोट के चक्कर में भाई ये लोग को बोले तो एक बहुत सारा हमारे जनसंघ के लोग और आरएसएस के लोग जो कांग्रेस बोलते हैं, अंग्रेजों को जो दिखाते थे कि फूट डालो और शासन करो नीति, जबकि फूट डालो और शासन करो वाली नीति यहीं के लोगों ने कराया है। जो आदिवासियों के बीच में आप देख सकते हैं, हमेशा बराबर शरणा और हिंदू आदिवासी के बीच में आरएसएस के लोग लड़ाने का प्रयास करते रहे। जनजाति और सुरक्षा, खास करके ये लोहरदगा साइड के लोग, और बाकी लोग के बीच में कहीं भी जाइएगा तो वो लोग लड़ाने का वैसा कुछ विभेद पैदा करने की कोशिश नहीं किया है। जनजातीय सुरक्षा मंच के लोग का कहना है कि जो विश्व आदिवासी दिवस आदिवासियों का विश्व दिवस नहीं है, ये शोक दिवस है। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, विश्व आदिवासी दिवस शोक दिवस है, तब तो कौन सा दिवस है जो हम लोगों का शोक दिवस नहीं है। हम लोग आदिवासी लोग हमेशा एकदम कलांतर संघर्ष करते ही आए हैं, आज भी संघर्ष करते आ रहे हैं अपने धर्म को, अपने जात को, अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचाने के लिए। यही आरएसएस का जो जनजातीय सुरक्षा मंच है, हम लोगों के सिमडेगा जिला में देखिएगा खड़िया जाति को जीरो कर दिया गया है कि खड़िया जाति के लोग सिमडेगा जिला में है ही नहीं। तो कौन किया? सरकार किया। किसका था सरकार? अब किसका शासन और सत्ता था? तो उसमें कैसे सर्वे किया? जबकि सिमडेगा जिला में हर गांव में जाइएगा तो कोई ना कोई खड़िया परिवार मिलेगा। तो इसको विलुप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। अब कौन विलुप्त कर रहा है भाई, और कैसे विलुप्त हो रहा है, तो जा करके वहां पर देखने की जरूरत है। सरकारी आंकड़ा और दस्तावेज से विलुप्त हो गया। झारखंड में नस्ल और फसल दोनों बर्बादी के शिखर पे है, क्या कहेंगे आप? दोनों नस्ल और फसल जो बर्बादी किया जा रहा है, ये पूंजीपति है। पैसा दो और आपस में लड़ाई लड़ाओ और उनका जल जंगल जमीन छीन लो, और वहाँ की जो खनिज और संपदा है उस पर अपना हक जमा लो। ऐसे तो टूटेंगे नहीं, हटेंगे नहीं। आदिवासी शुरू से ही संघर्ष करते रहा है। तो एक जो सेंटिमेंटल की लड़ाई, जो धर्म की लड़ाई होती है, शुरू से देखिएगा कि धर्म बोलने से तुरंत सेंटिमेंटल हो जाता है लोग, और धर्म के नाम पर ही एक ऐसा चीज है जिससे हम लोग जात पर और आदिवासियों को टूट पर तोड़ सकते हैं और अलग कर सकते हैं। वो ही लोग जानते हैं और उसी पर वे लोग काम भी कर रहे हैं, ताकि ये लोग आदिवासी लोग अलग अलग हो जाए, हिंदू आदिवासी अलग हो जाए, शरणा आदिवासी अलग हो जाए, ईसाई आदिवासी अलग हो जाए, और उनके जल जंगल जमीन सारा को हथिया लिया जाए, छीन लिया जाए, और एक पूंजीपति वर्ग के पास वो चला जाए, और हम लोगों का आदिवासी लोग शूद्र वर्ण के वर्ण में आ जाए, और हम लोग जो झाड़ू पोछा कर रहे हैं, लेटरिन साफ करेंगे, उसी में हम लोग आ जाएंगे। जनजातीय सुरक्षा मंच के गणेश राम भगत का कहना है कि जो झंडा है, जो तिरंगा झंडा, वो अंग्रेजों का झंडा है और ईसाई लोग आदिवासी समाज को गुमराह कर रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, जो गला में झाड़ू पहन करके और कमर में हाड़ी टांग करके जो घूमेगा, वो हम लोगों का इतिहास को बताएगा। तो पहले अपना इतिहास को जानना चाहिए उसको, कि कमर में घाड़ा क्यों टांगता था और झाड़ू क्यों टांगता था।
उसका पहले अपना जवाब खोजे ना, उसके बाद आदिवासियों का इतिहास के बारे में बतलाए।